नमस्कार प्रणाम। एक बार फिर से रौरा सबके बहुत बहुत स्वागत बा। रौरा सबके आपन शो खूटा ठोक के बाबा के साथे जुड़ गई बनी। देखिए, देश में अब नया प्रधानमंत्री बनी है कि पुराना रिपीट हुई है, ए पर अब चर्चा हुई। कैसे कि 2024 के जो चुनाव रहल, लोकतंत्र के महापर्व जरा के कहल जाला, लोकसभा के चुनाव 2024 के बीत गए। 7 चरण में चुनाव भइल रहे। 19 अप्रैल से शुरुआत भइल एकर और काल यानी कि जौन 1 जून के तारीख रहे, वो 1 जून के तारीख में अंतिम चरण के चुनाव बीतल। बिहार में 8 लोकसभा सीट अंतिम सीट में रहे और देश भर में पूरा मिलाकर 57 सीट रहे। तो अब देश के अगला प्रधानमंत्री के बनी। देखिए, कई बात के चर्चा चल रहा बाटे कि प्रधानमंत्री जनबा आपकी बदल जाइ हैं। नरेंद्र मोदी के सरकार नइखे बनत, राहुल गांधी या फिर महागठबंधन के तरफ से सरकार बनता। तो क्या वाकई में ऐसा बा का? एग्जिट पोल भी हमनी के आ चुकल बा। रोड़ा भारत लाइव पंचनामा पर जाके रोड़ा एग्जिट पोल हमनी के जो सर्वे बा, जे पर बहुत मेहनत भइल बा, 4-5 घंटा के, उ जाके रोड़ा आसानी से देख सकता नहीं। लाइव भी चलत होई, लाइव भी भापी। देश के अलग अलग मीडिया संस्थान भी अपन एग्जिट पोल निकलले बाटे। कई जगह पर 300 के पार, 250 के पार जोन बा एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन के सरकार बनत दिखता। लेकिन इंडिया गठबंधन के दावा बा कि अब की बार हमनी के सरकार का वाकई में ऐसा होई। चली खूटा ठोकवाओ जाओ। बाबा हमारे साथ जुड़ गई बनी। बाबा, अब तो बुझाता कि प्रधानमंत्री के चेहरा महागठबंधन के अनुसार बदल जाई देश में। नरेंद्र मोदी के हमनी के ना देखब जा। गोड़ लगता नहीं। पहले तो हेरा से अभिनंदन रुआ लोग के बाद बहुत लोग के फोन आवत रहा, लगातार फोन आवत हुए पिछला करीब 10 दिन से। जब से 6वां चरण भइल बा तब से लगातार फोन आ रहा बा कि बाबा राउर एग्जिट पोल कहिया आई। हालांकि ऐसे भारत लाइव पर तो हमने के एग्जिट पोल पंचनामा पर दे ही दिले रहनी है जा। लेकिन ई चूंकि राउर खूटा ठोक के जौन बा बिहार झारखंड हो गई बा, कारण कि एकरा के व्यापक हमने के एगो रूप देवे की कोशिश करनी जाए। जौन हमें खूटा ठोक के रुआ राउर आवत रही है। तब 2 लाइन से जैसन कि हम शुरू करता नहीं कि मुश्किल तब भइल, बाकी भरम से छुटकारा मिलल। मुश्किल तो भइल, बाकी भरम से छुटकारा मिलल। झूठ कहला लोग, सियासी बस्ती में ठिकाना मिलल। केकर ठिकाना बा? देखिए, सियासी बस्ती में अगर वो ये सोच के वोट करता नहीं कि हमरा ठिकाना मिली, तो ये संभव नहीं है। उनकर अपने इतना ना जरूरत बा, आवश्यकता बा कि ओजा रउआ खातिर स्पेस नहीं है। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है, आधा सत्य बा। अब ये पूरा सत्य आधा सत्य के बीच में हमने के बात कही जाई। लेकिन अब जबकि बिहार में चुनाव संपन्न हो गई बा, देश भर के चुनाव संपन्न हो गई बा, 7वां चरण के चुनाव हो गई, 1 तारीख खत्म हो गई। ओकरा बाद हमने के लगातार रुआ लोग के सामने आ रहा बनी जा और आकर के जो हमने के सर्वे कैले रही जा शुरू में, यानी चुनाव से पूर्व जो हमने के आंकड़ा रहे कि केकरा कितना सीट भेटाई, लगभग ओजे हमने के आज भी खड़ा बनी जा। जी देखिए, जब भी एग्जिट पोल होला तो हमें 5 सीट के ऊपर नीचे के अंदाजा लगाओ जाला। अगर 5 सीट ऊपर नीचे रुआ अगर प्रेडिक्ट करता नहीं और आवता तो एक मतलब कि रुआ सक्सेस बनी। एकरा में आंकड़ा भी बुढ़ू है कि कई ऐसा जो एग्जिट पोल करे वाला संस्थान बा, एजेंसीज बा, उनकर जो पिछला स्ट्राइक रेट रहे 2019 वाला, वो केहू के 87%, तो केहू के 82%, केहू के 98%, केहू के 99%। इस सक्सेस रेट रहा। एकरा आधार पर हमनियों के जो 2019 में प्रेडिक्ट कर रही जा, ओकरा में हमनी के थोड़ा ही सा 19-20 रही जा। कारण कि नीतीश कुमार के इला के बाद और जो मुद्दा बना रहे ओकरा बाद हमनी के प्रेडिक्शन कर रही जा, तो ओकरा में हमनी के बहुत हद तक सही भई रही जा। हमनी के 36 से 37 अंदाजा लगल रही जा, जौन में 39 सीट भई। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब एक पूरा कहानी के रुआ ऐसे देख सकिले कि 2024 में जो चुनाव भई, ई 7 चरण में भई। पहला चरण के 4 गो जो सीट रहे, गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा। एकरा में बहुत विस्तृत ना, लेकिन सीधा रुआ से बात बताओ तनी कि में राष्ट्रीय जनता दल बना एनडीए के पूरा घटक दल रहे। सिर्फ जदयू के छोड़ के बाकी सब लोग रहे। यानी कि गया में जीतन राम मांझी एक सीट पर रहन, 1 सीट उनका खत्म हो गई, या से वो जीत रहा रहन। जमुई के बात करी तो जमुई में अरुण भारती इस सीट चिराग पासवान के रहे। चिराग पासवान एजा से चुनाव ना लड़ले, अपना बहनोई के लड़वले। अब एक में हम बहुत सारा समीकरण रुआ के ना बताइए, वैसे कि सारा समीकरण बता दिले और पूरा समीकरण अगर समझे के बाद तो वो भारत लाइव और पंचनामा पर देख सकिले। लेकिन एक बात समझ ली कि जमुई में अंतिम समय में जो अचानक से अंतिम बॉल पर
विकेट डाउन हो गई तेजस्वी यादव के, मैच हार गई और एजा अर्चना रविदास के टिकट फाइनल हो गए, कहीं ना कहीं लटक गई। एजा से अरुण भारती के जीतत नजर आवता है। औरंगाबाद में बात करी तो ई राजपूत के गढ़ बा और अंतिम समय में चूंकि लालू प्रसाद के फैसला से लोग नाराज रहे, कांग्रेस के लोग भी, जो उनकी राजपूत के नाम पर समर्थन करे खातिर तैयार हुए। अगर चुप्पी का मतलब भी कभी कभी हाँ होला जी। एकरा अलावे नवादा आई तो नवादा में कहल जा रहा बा कि एजा हर चुनाव में चेहरा बदल जाला, लेकिन अगर वह भूमिहार बानी तो वह जीतत नहीं। और विवेक ठाकुर जब भूमिहार रहा, एकरा साथ साथ इनका जीत के और भी कारण रहे, कारण कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर खुद ही विद्रोह हो गया। राजवल्लभ यादव के बिल्कुल भाई जन बहुत चुनाव मैदान में रहल, तो विनोद यादव के चुनाव में उतरला के चलते और कई विधायक बनन जो उनका साथे खड़ा रहन राष्ट्रीय जनता दल के, ये भी बहुत सारा कहानी के अंजाम दे रहल बा। तो यानी कि पहला चरण के 4 सीट में चारों सीट एनडीए के तरफ जा रहल बा। अगर दूसरा चरण में हमने कहा रत्नेश बाबू जी, तो किशनगंज के कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका 5 सीट में पांचों सीट, जैसे पहला चरण में राष्ट्रीय जनता दल चारों सीट पर लड़ रहे, वैसे ही दूसरा चरण में जनता दल यूनाइटेड सभी सब सीट पर रहे जी। बाकी ओकरा अगेंस्ट में अलग अलग लोग रहे। कांग्रेस ज्यादा रहे में 3 गो पर कांग्रेस, 2 गो पर आरजेडी। हाँ, एकरा में सिर्फ अंतर इतने पड़ल बा कि अंतर में एक वो एम से सीट जो 4 सीट के पहला चरण बतौनी है, चारों सीट पहले भी एनडीए के पास रहे, लेकिन ये 5 सीट के जो दूसरा चरण भइल ओकरा में एक सीट जो 40 में से 39 भई रहे, तो वह एक सीट किशनगंज के वो महागठबंधन की तरफ रहे, यानी नीतीश कुमार के प्रतिष्ठा या दाव पर रहे और नीतीश कुमार अपन प्रतिष्ठा बचावे में और नीतीश कुमार के प्रतिष्ठा बचावे में नरेंद्र मोदी चाहे चिराग पासवान हो या कोई भी हो, इस सब लोग सफल होत नजर आवता। अब के लिए एजा के रिजल्ट चौंकावे वाला हुई। किशनगंज के बात करी तो एजा जरूरी नहीं है कि मोहम्मद जावेद जीत करके और एनडीए के महागठबंधन की सीट दे दी है, कारण कि लड़ाई बहुत जबरदस्त हो गई बा। अख्तरुल इमाम और मजबूत बाड़े और जितना मजबूत बाड़े उतना ज्यादा मजबूत जदयू हो रहा बा। तो एजा के भी स्थिति कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी कहीं से दूर दूर तक ले उनकर हारे के कोनो चांस नजर नहीं आवत। पूर्णिया में बात करें तो पूर्णिया में मामला अटकल बा और ये एगो सीट बा जहां हमनी के भारी कंफ्यूजन में बानी जा एजा से। हालांकि पप्पू यादव तो दावा करते रहे कि हम जीत रहल बनी हो जा, बिल्कुल बिल्कुल अगर हरी है तो आरजेडी से विद्रोह उनकर जनबानो उखाड़ कबाड़ वाला होई। बिल्कुल वो उतने ना हुई, एकरा बाद कांग्रेस में आई है और कांग्रेस में अइला के बाद जो उखाड़ कबाड़ हुई वो बहुत जबरदस्त हुई। 2025 के चुनाव से पहले एगो बहुत मजबूत लड़ाई देखे के मिल सकेला। तो एकरा मायने कि पूर्णिया में संतोष कुशवाहा, बीमा भारती या साफ फेंका गई बड़ी दूर। पूर्णिया में पप्पू यादव बनाम संतोष कुशवाहा हो रहा, संतोष कुशवाहा से नाराजगी कितना रहला वो पप्पू यादव के जीत के कारण बनी। अगर बात करी हम भागलपुर के तो भागलपुर में कोनो बहुत बड़ा स्विंग हो नजर नहीं आवत, कारण कि वो मंचे पर नजर आ गई है कि महागठबंधन में एकता नहीं खे। जना तरीका से तेजस्वी यादव वो मंच के फायदा उठाए कोशिश कैले, बीमा भारती वाला ओकरा में जो हाव भाव रहे, एक्टिविटी रहे राहुल गांधी के, वो कहीं ना कहीं परेशान करे वाला रहे महागठबंधन के और एनडीए खातिर वो जो एगो सोती फूट गई। एकरा मतलब बा कि अजय मंडल एजा से हारत नहीं खन। बांका के बात कर जाओ तो बांका में गिरधारी यादव बनाम जयप्रकाश यादव बा, लड़ाई बहुत कड़ा बा, लेकिन सवर्ण समाज मिल करके एजा एक खाली फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर अंतिम समय में वोटिंग के देवे के समय में ओजा पहुंच गए। कारण कि जब ओजा सबनी के फीडबैक मिलल वोट देला के बाद तो लोग ये कहले कि महाराज परिवर्तन कैसन, हमनी के विकास खातिर वोट देव और विकास के मतलब का हुई समझते बनी। तो दूसरा चरण में एगो किशनगंज के सीट महागठबंधन के मिल रहल बाटे, 2 गो सीट बाजन गड़बड़ा रहल बा। अच्छा, पूर्णिया और किशनगंज। पूर्णिया में अगर पप्पू यादव जीत जाता रहे, हालांकि किशनगंज के सीट पर हम दावा दूसरे करता नहीं। किशनगंज के सीट पर स्थिति बा कि कहीं ना कहीं किशनगंज के सीट पर जो स्थिति बा वो स्थिति में मुजाहिद आलम हो सकेला कि आगे निकल जा जी। ऐसे हम एजा 4-5 में से एक ही सीट जो बा वो अदर के दे रहल बानी, यानी चाहे वो एक सीट चल जाओ महागठबंधन के तरफ या फिर एक सीट चल जाओ अदर के तरफ, लेकिन 5 में से 4 सीट आवत दिखाई देता या एक सीट के लॉस हो जी जी जी। चलिए तीसरा चरण में चल जाओ। झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, खगड़िया, झंझारपुर रामप्रीत मंडल और सुमन महासेठ के बीच लड़ाई रहे, के जीती सीधा सिंपल। देखो झंझारपुर के जो स्थिति बा वही क्षेत्र से झंझारपुर से और दरभंगा के से जुड़ल, मधेपुरा से जुड़ल, जो
सारा कहानी हमनी के देखनी जाए में जौन तनी के सर्वे रिपोर्ट आई रहे उस सर्वे रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा अंतर आवत नहीं के दिखा जो हमनी के पहला दिन कहनी जा कि झंझारपुर में बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं के चूंकि यहाँ से कैंडिडेट सुमन महासेठ के अइला के बाद ऐसा नहीं के कि बहुत मजबूत हो गई कमजोर कैंडिडेट बाड़े निश्चित रूप से रामप्रीत मंडल के एंटी इनकम्बेंसी होके चाहे जितना भी बात हो गए लेकिन एजा भी उनका के कान्हा पर उठा के संगरा पर टांग के लोग दिल्ली तक जरूर पहुंचा दी। बात मधेपुरा के करी तो मधेपुरा में भी कैंडिडेट बदल करके कैंडिडेट टक्कर के नहीं खन चलते एजा भी बहुत बड़ा लड़ाई नहीं के एजा अगर पप्पू यादव या फिर शरद यादव जिसमें हमने कल भी चर्चा करते रहे ये दोनों में से केहू हुई तो निश्चित रूप से लड़ाई खड़ा हो सकता है। मधेपुरा सुपौल के बात करी तो एजा त्रिकोणीय मुकाबला बा और त्रिकोणीय मुकाबला में निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के डैमेज करे खातिर एजा बैद्यनाथ मेहता बहुत काफी हद तक सफल बाड़े बिल्कुल ऐसा बुढ़ुए कि एजा भी दिलेश्वर कामत हारत जीते की स्थिति में आ गई बड़ा। अररिया के बात करी तो प्रदीप कुमार एक बार फिर से घर के लड़ाई जो शाहनवाज और सरफराज में बा वो लड़ाई में आगे निकलते और अररिया में भी स्थिति बहुत बढ़िया नजर आ रहा बा। एजा भी बहुत कुछ बदलत नहीं नजर आवत। बात करी खगड़िया के राजेश वर्मा के लेकर के शुरुआती दौर में जो तनी के रिपोर्ट दिला लोग रिपोर्ट में बहुत पिछड़त रहन बाहरी के लिए मुद्दा रहे कैंडिडेट चुनाव में रहे उनका के धन पशु लोग कहत रहे तो साफ कहले कि भाई व्यवसाय करना ये काहे लोग कह रहे हैं कि हम स्वर्ण व्यवसायी हैं। हम एक व्यवसायी हैं जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में कारीगर हमारे यहाँ काम करते हैं। हम उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं तो एक मतलब बाकी सीधा सीधा खगड़िया में भी राजेश वर्मा अंतिम तक जो उनका से नाराजगी जो उन लोग के रहे वो नाराजगी उनका से प्यार में बदलल और एक हेतु बनल कि या चिराग पासवान साफ तरीका पे कहले कि एगो के जिताई तो 2 गो सांसद रुआ बेटाई और हमहू एजा के सांसद बन के रहो। चलिए चौथा चरण में बढ़ जाओ। मिथिलांचल के क्षेत्र दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय मुंगेर दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव की में के जीतता। दरभंगा में बहुत बड़ा लड़ाई नहीं है। गोपाल जी ठाकुर आराम से जीतत रहन। हमरा जब चंदन जी से बातचीत भइल और वो अपना गांव के लोग से बातचीत जब कह के बतौले तो सिंपल या रहे फंडा गोपाल जी ठाकुर से नाराजगी लोग के भले हो सकेला लेकिन हार जास ऐसा स्थिति कहीं से नजर ना आए। जी नित्यानंद राय के काहे उजियारपुर में आलोक मेहता से लड़ाई एजा भी लड़ाई बहुत कड़ा रहा था लेकिन बार बार हम बताओ तनी कि एजा के लड़ाई में कृष्णौत और मजरौट वाला जो कहानी बा एकरा अलावे जो आ करके खुद अमित शाह बोल के गईले जना के भी असर भई और हैट्रिक होत नजर आवता नित्यानंद राय जी। चलिए समस्तीपुर संभवी जीता तारी की सन्नी हजारी संभवी जीता तारी आसान बा बिल्कुल ऐसे कारण बा कि अंगुरी पकड़ के जब तरह के बाबूजी तरह के आगे लेके चली हैं तो तरह कॉन्फिडेंस रहेला और अगर वह बाबूजी दूसरा के हवाले तरह को देश तो कॉन्फिडेंस ना रहेला। यानी कि अपना बच्चा खातिर सबके प्रेम होला चाहे जैसन भी होके। तो सनी हजारी के बाबूजी काहे ना प्रेम निश्चित रूप से सनी हजारी के बाबूजी दो कड़ में फंस गईले। दो कड़ जान रखा होला 2 गो भैंस आपस में लड़त होके और ओकरा सिंह में सिंह जब फंस जाला तो दोकड़ कहल जाला जी। वो छुड़ावल बड़ा मुश्किल हो जाला। बहुत मुश्किल होला कैसे भैंस के सिंह तो गोल होला। हां वो निकालल बड़ा मुश्किल हो जाला। काटही के पड़ी सीधे। वो दोनों अपने से खींचल जैसे जब छुड़ावे न तो तोहरे पे मुंह फुजी सब। तो ए चलते दोकड़ बड़ा मुश्किल होला। और संभवी है माने जीतत रही। निश्चित रूप से संभवी जीतत। चलिए बेगूसराय में गिरिराज सिंह अवधेश राय में के जीतता। बहुत बड़ा लड़ाई नहीं है। गिरिराज सिंह आराम से जीत रहा है। मुंगेर में ललन सिंह और अनीता महतो। एजा भी बहुत कड़ा लड़ाई रहा। एमे बहुत सारा ड्रामा देखे के तरह मिलल। जी ड्रामा तो एक से एक देखे के मिलल। पहला ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ फिर से एक बार एक लंबा समय के बाद लगभग 25 साल 30 साल के राजनीति के बाद अगड़ा पिछड़ा करे के कोशिश करी गई लेकिन भइल ना। एकरा अलावे अनंत सिंह के जेल से बाहर आना भी बहुत बड़ा फैक्टर रहे। एकरा अलावे ललन सिंह के आपन जो उनकर इमेज रहा ओकरा के लेकर के और बार बार जब ललन सिंह के नाम लेला पर जानत रखा याद आवेला पंचायत अब आगे अब ओकरा बाद पंचायत देखल समझिएगा लेकिन ललन सिंह जैसे बहुत मुश्किल में नहीं खन। ललन सिंह लड़ाई कड़ा बा लेकिन जीतत है। चलिए पांचवा चरण में आओ तनी जेमे सीट बा लगभग 5 गो सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर सारण और हाजीपुर। सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर अर्जुन राम में के जीतता। देखो देवेश चंद्र ठाकुर के लेकर के लोग के कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहा और एजा के परिस्थिति भी बहुत जना तरीका के रहे। उस स्थिति में तू देख ले कि भाई वैसे सब बड़ी खिसियाई है। वैसे कोई यहाँ सीट नहीं मिला है और नहीं तो बगल के शिवहर में आप काट दिए
इस सब लेकर के बड़ा असमंजस की स्थिति रहे। एकरा पहले भी तू देखले हुआ कि जब महागठबंधन में रहन नीतीश कुमार टौना घड़ी भी एकदम जम करके देवेश चंद्र ठाकुर कहल रहन के वजह से चुनाव लड़ब, नीतीश जी के हमरा आशीर्वाद मिल गई बा। ओकरा बाद ओजा देखला कि गुटबाजी शुरू हो गई, बहुत तरह के बात शुरू, लेकिन अंततः जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार इस सब लोग के जब रैली जाओ लगल तो परिस्थिति चीज बदलल और वो बदलला से उतने अंतर आई कि देवेश चंद्र ठाकुर ऐसे हारत हारत जीत जाता रहे। माने जैसे अंत में लोग अंत में वो जीत जाता रहे। हार जीत के आंकड़ा कम हो सकेला, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर यह जीतत नजर आता है। चलिए मधुबनी में आवतनी अशोक यादव अली अशरफ फातमी में के जीती लड़ाई ये जो नहीं है अशोक यादव के जो माथा पर हाथ बांधू वो हुकुमदेव नारायण यादव के बाद, तो कहीं ना कहीं उनकर एगो प्रतिष्ठा रही। और एजा अली अशरफ फातमी खातिर थोड़ा सा नया सोच समझ रहा। इहो चंदन जी से हमारा बातचीत भई तो बताओ रहन कि इनका के अगर दरभंगा दे दिया जाए तो ज़्यादा मजबूत रहते, लेकिन एजा आकर के बहुत मजबूती ना दिखा पाई हैं। एजा से निश्चित रूप से जैसे ही एमओआई समीकरण को टूटी वैसे ही खेल हो जाए। अब एमओआई समीकरण के बात के लिए तो एक में आगे बतावे से पहले तरह के बता दी कि 2004 से लेकर के 2019 तक अगर देखा तो जो 30% एमओआई के वोट कहल जाला ओकरा में मात्र एक साल एक चुनाव 2004 में लोकसभा के चुनाव में 30% वोट जो रहे एमओआई के आई रहे, यानी राष्ट्रीय जनता दल के आई रहे। राष्ट्रीय जनता दल के 26 में से 22 सीट पर जीत मिला रहे, लेकिन ओकरा बाद 19%, 20% और 15% ज्यादा कभी ना आये। 20% से ऊपर बढ़बे ना कोई। 19% आई, 20% आई, और ये सब में कहीं 4 गो सीट, कहीं 4 गो सीट और कहीं 0-0 सीट। 2019 में 0-0 सीट मिलो। तो एक मतलब बा कि कहीं ना कहीं जौन एमओआई के वोट बैंक बा वो टूट रहा बा। एमओआई के वोट बैंक में सेंधमारी दोनों तरफ हो रहा बा, या तो एनडीए गठबंधन भी कर रहा बा और एआईएमआईएम भी कर रहा बा। और पिछला 3 चुनाव 4 चुनाव से देख लो कि काफी एक्टिव एआईएमआई बा। तो ऐसा स्थिति में निश्चित रूप से अशोक यादव के फैक्टर बा। चलिए राजभूषण निषाद और अजय निषाद मुजफ्फरपुर में के जीता था। देखिए एमे रहा लगा कि अगर अजय निषाद के जगह पर कोई दूसरा के उतारल गई जाए तो निश्चित रूप से यह लड़ाई कड़ा हो जाए, लेकिन अजय निषाद अंतिम समय में आकर के पाला बदलने के बाद कहीं ना कहीं एक्सपोज होता नजर आता है। राजभूषण के कहीं ना कहीं गिफ्ट मिलत नजर आता, कारण कि उनका में जो कैलिबर ना रहे ओकरा बावजूद भी अगर जीत के आवत रहे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद उनका पर। सारण में राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य में के जीती। लड़ाई ये जो बहुत कड़ा बा, लेकिन चूंकि एजा के लड़ाई में हारत देख लो मैंने सीट कटत उम्मीदवारी खत्म होत आखिरकार राजीव प्रताप रूडी पर भारतीय जनता पार्टी भरोसा कैले। तो निश्चित रूप से जब भरोसा कैले तो कुछ तो फैक्टर हुई, कुछ इंटरनल सर्वे लड़ाई जे टक्कर के रहा। और ये लड़ाई में कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी आगे जाता, थोड़ा सा आगे नजर आता है, कारण की यूनाइट जोन ना होके के कहल जाता है। जब राजपूत समाज सब जगह से घूम के आवत हुए तो देखा था कि राजपूत समाज के 7 गो सीट मिलल बा, तो हर हाल में जीता हुआ और सारा राजपूत समाज जो अलग अलग खेमा में बटल है वो एक जगह हो गई। तो एजा भी स्थिति लगभग राजीव प्रताप रूडी के बढ़िया बुझा। हाजीपुर में चिराग शिवचंद्र राम। हाजीपुर में उतना चर्चा का विषय ही नहीं है, हाजीपुर में आराम से चिराग जीत। चली छठा चरण पर चर्चा कैल जाओ, जिसमें 8 गो सीट बाटे। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, बेतिया जनबा, मोतिहारी के सीट बा, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज। ये लगभग भोजपुरी भाषी क्षेत्र हवे एने के। और वाल्मीकि नगर के चर्चा कैल जाओ तो सुनील कुमार कुशवाहा जदयू से और आरजेडी से दीपक यादव के जीती दोनों जना में। रत्नेश देखल हुआ कि पहले भी हम एग्जिट पोल में बतौले रही और ये जो हम बता दिया उचित समझता नहीं कि ये जो सीरीज बानू छठा चरण वाला ये एकरा में 50-50 के चांस पड़ो। 50% जो बानू वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र बा। जैसे तू नाम ले लो वाल्मीकि नगर के, वाल्मीकि नगर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र बा, लेकिन एजा से कुशवाहा के उतार करके नीतीश कुमार पिछला हाली दाव खेल रहा, ओकरा पहले भी दाव खेल रहा, जहाँ वो सफल हो गई। और सफलता के कारण रहे कि उनका अगेंस्ट में कोई वैसा मजबूत उम्मीदवार ना रहे। जबकि आपको तरह याद हुई सुनील कुशवाहा के अच्छा खासा टक्कर दिल रहन, 7-8 हजार वोट से हारल रहन प्रवेश मिश्रा। लेकिन एजा एगो नया ट्विस्ट देवे के तैयारी होला दीपक यादव को उतार करके, लेकिन कहीं ना कहीं प्रवेश मिश्रा उतर करके और दीपक यादव के और सुनील कुशवाहा के दोनों के परेशान जरूर कैले हैं।
लेकिन इस परेशानी से बहुत ज्यादा असर ना पड़ी। वाल्मीकि नगर में रिजल्ट जो पहले रहे 2019 में वह रही। संजय जायसवाल जीती हैं कि ना बेतिया में मदन मोहन तिवारी से? देखा ये जो कॉन्टेस्ट तगड़ा बा कहबे कनी है ब्राह्मण बहुल क्षेत्रीय हो बा, लेकिन मदन मोहन तिवारी के जो कद बानू वो थोड़ा सा माने 51-49 वाला हाल बा, और ऐसा स्थिति में जैसे संजय जायसवाल हारत तो नहीं खन देखा निकलत रहे। अच्छा, हम सुनत तनी कि जो मोतिहारी के सीट बा राधा मोहन सिंह और राजेश कुशवाहा, राधा मोहन सिंह के मामला तनी से बुझाता कि गड़बड़ बा का? देखा राधा मोहन सिंह के मुकाबला शुरू में गड़बड़ रहे, जब तक कि वीआईपी के सीट ना गई रहे। वीआईपी के सीट गईला के बाद से बहुत सारा चीज बदल गई। कारण रहे कि राजेश कुशवाहा के नाम पहले से फाइनल रहे राष्ट्रीय जनता दल से। जी। और ये उम्मीदवार भी राष्ट्रीय जनता दल के ही हवे, खाली वीआईपी के सिंबल लेके घूम रहा बाड़े, माने खाली पर्स लेके घूमल बाड़े, पर्से लेके आई भी रहा, समझ लो। तो बस उतने अंतर बढ़ुए कि आप जितना रहे वो पर्स में वो सब तो माने खर्चा करे के रहे, तो वो सब हो गई। यही चलते एजा भी बहुत ज्यादा कॉन्टेस्ट नहीं के राधा मोहन सिंह रिकवर कर गईले। इहो एगो सिंपैथी भइल कि भाई अंतिम चुनाव लगभग लड़ रहल बा, एकरा के लेकर गुड रिटायरमेंट दे दिया इनकरा के। शिवहर में लवली आनंद और ऋतु जायसवाल, एजा बुझाता कि तनी सा मामला गड़बड़ाइल बा। तनी सा ना ढेर मामला गड़बड़ाइल बा, लेकिन इस सब मामला में जौन तरह के पहले बतौनी है कि सीतामढ़ी में जौन तरीका से मामला बैठल कि वही वैश्य के हटौला के चलते लोग नाराज रहे, शिवहर में भी वैश्य के हटौला से लोग नाराज रहे। एकरा के पाटे खातिर खुद अपने कमान संभाले रहन अमित शाह। कितना सफल होता रहे ए पर सब कुछ निर्भर करता, लेकिन एकरा साथ साथ एगो बात समझ लो कि राजपूत समाज जोन बानू, खाली पहले भी कहले रही कि राजपूत समाज के जो एनडीए में अधिक प्रतिनिधित्व मिलल बा, ओकरा में बचावे में सब राजपूत समाज लाग गइल बा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला हाल हमनी के राजपूताई जोन बा धैले रह जाओ और दूसरा सवर्ण के टिकट मिले लागो। ए चलते अपन प्रतिष्ठा बचावे खातिर सबे एक गोटी हो गइल बा। तो निश्चित रूप से एजा भी प्रतिष्ठा बचावे खातिर लवली आनंद के चाहे एनडीए के कोनो घटक दल होके सब लोग अपन तैयारी कर रहे हैं। वैशाली में बीना देवी और मुन्ना शुक्ला, कि मुन्ना शुक्ला तो बुझाते निकल गई एजा से। एजा भी लड़ाई बहुत कड़ा बा, लेकिन एगो बात जानता रहूं कि जेकरा घर में आम के फेड़ होके ओकरा ही अमौटा भी खूब होला। जी। खरीद के अमौटा तो ना लगा सकेला। मुन्ना शुक्ला के निश्चित रूप से राजनीतिक कद बा, लेकिन जो मैनेजमेंट बा बीना देवी के पति के दिनेश सिंह के, वो मैनेजमेंट बहुत तगड़ा बा। और फिर एक राजपूत वाला फैक्टर भी लागू हो जाता है, कारण कि अगर सीट हाथ से निकल गई तो फिर राजपूत समाज कहाँ जाई। तो देख लो अगर रामा सिंह कुद्दी मार के उनसे भाग के दौड़ ले इनका के जितावे खातिर कि सीटवा रही राजपूत के तब नो, एकरा पहले भी तो देख लो कि सीट रघुवंश बाबू के रहे, तो राजपूत के या अच्छा खासा वर्चस्व बढ़ गए। हाँ, ये जरूर बा कि एक प्रयोग लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के लिए बड़े, वो प्रयोग में वो कड़ा टक्कर जरूर देता रहे, लेकिन हारना और जीतना के आंकड़ा जो हुई निश्चित रूप से यहाँ से अगर एलजेपी हार जाता तो आश्चर्य जरूर। चलिए, गोपालगंज आलोक सुमन और प्रेमनाथ जी के बीच में लड़ाई बा। हमरा बुझाता है गोपालगंज पे बहुत विश्लेषण कैला के जरूरत नहीं है ना। एजा मेन चीज बा कि एजा के लोग के उदासीनता हो गई बा कि पहले जो जनरल सीट रहे 2008 के पहले, तो जनरल सीट रहे तो एजा के लोग में एगो वोटिंग के हुलस रहे, लेकिन अब की हाली वैसा कुछ नजर नहीं खे आवत। निश्चित रूप से या निर्णायक भूमिका में सवर्ण ही बाड़े या फिर यादव बाड़े। तो एक बात तो पक्का समझ लो कि आलोक सुमन जो लगातार जीत के आ रहा बड़े क्षेत्र में रहबो करे और जनता दल यूनाइटेड के सिरमौर भी बाड़े, नीतीश कुमार के बहुत करीबी होल, इनका के हारे के चांस बहुत कम नजर आ रहा बा। अब बात कर लो सिवान के विजय लक्ष्मी कुशवाहा और बिहारी चौधरी के बीच टक्कर बा, और एक जना और बने जिनका नाम बटे हेना साहब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एजा बाड़ी। का काम करेंगे? देखो सिवान के स्थिति बा कि सिवान एक ऐसा सीट बा जोन 40 सीट में एगो सीट जोन हमरा नजर आ रहा बा कि एजा भी परिवर्तन हो सकेला, उस सिवान के सीट बा। विजय लक्ष्मी कैडर के रूप में अगर देखा था एनडीए कैडर के रूप में तब तो मजबूत नजर आवत रही, लेकिन उसके बाद अगर विजय लक्ष्मी के दूर दूर तक देखा था तो कुछ नजर नहीं किया आवत। इनमें सबसे बड़ बात बा कि 90 के दशक में जोन सिवान के हालत रहे उकरा के लोग अभी भी भुला नहीं खे पौले, चाहे वो शहाबुद्दीन के नाम लेके कर लो या फिर रमेश कुशवाहा के नाम से कर लो, जो विजय लक्ष्मी लाल सलाम जी लाल सलाम। तो ये पूरे लड़ाई में अब के हाली हिना साहब के रंग रूप कुछ दोसर रहा है। उनका
प्रचार करे के तरीका, उनकर चुनाव लड़े के जो स्ट्रेटजी रहला, कहल जा रहा बा कि प्रशांत किशोर के में कहीं ना कहीं इनपुट रहला, प्रशांत किशोर के टीम उनका खातिर काम करत रहा। तो ये सब चीज़ देखे के मिलल, बहुत सारा परिवर्तन देखे के मिलल। कल हम कहले रही कि हिना साहब एक पहले जब इंटरव्यू देते रही तो सामने पर्दा लागत रहे, पर्दा के भीतर से वो बोलत रही, अब बाहर से इंटरव्यू उनकर लिए आते हैं जी। लेकिन अब वो खुद मैदान में उतर गई बाड़ी। तो निश्चित रूप से एगो सीट जौन बा ओजा हिना साहब हमरा आगे बढ़त नजर आवत रही। लड़ाई में विजय लक्ष्मी और हिना साहब बाड़े, अवध बिहारी चौधरी दूर दूर तक निखन। तर इहो याद हुई कि इस सीट सबसे लास्ट में राष्ट्रीय जनता दल ने घोषणा कैले रहे अपना सीट के, वो यह सीट है अनाउंसमेंट कैले रहे। महाराजगंज में सिग्रीवाल वर्सेस आकाश सिंह। महाराजगंज में भी वही राजपूत फैक्टर बढ़ुए और एजा भी खास करके राजपूत समाज जितावे खातिर। अंत में तो देखल होगा कि पाला बदल के सचिदानंद राय भी पहुंच गए उन्होंने, जिनका से उम्मीद रहे कि कुछ भूमिहार के वोट उन्होंने ट्रांसफर कराए थे, उनका में मादा बढ़ुए जी। अपन वोट ट्रांसफर करा के निर्दलीय होकर जब एमएलसी के चुनाव जीत जाता रहे और वो सबसे अधिक वोट से सामने वाला साफ एकदम मैंने मुंहकुरिए गिर जाता, तो निश्चित रूप से उनका पावर ताकत तो बढ़ले न बा। ये पावर ताकत में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका पाला बदलना से प्लस पॉइंट सिग्रीवाल के जरूर बा। वह सिग्रीवाल के जिनका के 15 दिन पहले वो चुनाव मैंने उनका नाम घोषित होकर से पहले बहुत रन के उतर जी तो उनका मट्टी पलित कर दे, उनके खातिर वोट मांग ले। चलिए अब सबसे अंतिम चरण 7वां चरण, एहू में 8 गो सीट बा। नालंदा से शुरुआत हुई, कौशलेंद्र कुमार और संदीप सौरभ। देखा नालंदा में भी लड़ाई निश्चित रूप से अगर कौशलेंद्र कुमार और संदीप सौरभ में हुई तो हो रही थी, लेकिन एजा लड़ाई नीतीश कुमार से बा। एजा चुनाव नीतीश कुमार जीते ले, हारे ले, लड़े ले, तो निश्चित रूप से एजा लड़ाई में नीतीश कुमार की टीम यानी कौशलेंद्र कुमार कड़ा टक्कर दे रहा है। जी जी। चलिए पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद, अंशुल अभिजीत। ये ऐसा माने सीट बनू जरा में तू कभी कभी हॉस्पिटल में बच्चा बदल सुनने बड़ा बहुत कहानी सुन लो बनी बच्चा बदल के। एगो गरीब के बच्चा रहे, एगो अमीर वही हॉस्पिटल में भर्ती रहे। गरीब के बच्चा जौन बानू अमीर वाला ट्रॉली में चल गई। बस इहे एजा भइल बुढ़े, एजा उम्मीदवार के लेकर के बहुत लोग के नाराजगी बा। दूसरा तरफ टक्कर कहीं दूर दूर तक बहुत लंबा ना रहा जी। अंशुल अभिजीत के नाम भी जान ले वाला कोई ना रहा। मैनेजमेंट उनका बहुत हल्का रहा, बहुत हल्का। मैंने विधानसभा में वैसा मुखिया के चुनाव में तो वैसा मैनेजमेंट ना देखल, वैसा मैनेजमेंट रहा। मैंने चुनाव लड़े के रहा उनका। कुछ लोग रहा जौन उनका के सपोर्ट में जरूर खड़ा रहा, जैसे कुशवाहा समाज के कई गो नेता बड़े, वो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व रहे, डायरेक्ट हमारा नजर आई कि वो लोग वजह अपन दमखम लगे बा, लेकिन मैनेजमेंट बहुत कमजोर रहे। और जब मैनेजमेंट घर के लोग करे लगे तो कमजोर हुई पे कर। बेटा के बियाह में काहे खातिर बुलावल जाला, देख लो बेटा के बियाह में बेटी के बियाह होके तो ये हलवाई काहे खातिर बुलावल जाला, घर के मेहरा ना बना ली सब, लेकिन हलवाई बुला के बनवावल जाला। ढेर लोग रहेला ओकर खाना के बनाई। निश्चित रूप से माने सजे सवरे के भी तो समय चाहिए नो। तारा सजे सवरे के समय अपने बनाओ तरह, अपने खा तरह, अपने चलावो तरह तो का हुई। सही बात है। चलिए पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच लड़ाई बा, के जीती दुनिया। एगो चीज में और कहे के बा पटना साहिब वाला में तू देखले ऊपर कि सबसे बड़ बात जो नजर आई, हम ये बात जो कहनी है कि कभी कभी कोनो शादी में देखले वो हल्का हल्का बात खाती मामा फूफा रूसे ला मौसा ये लोग रूसे ला लो, वही तरीका से रूसो फूले वाला ये कहानी रहे। लेकिन एक शख्स जो नजर अले रणवीर नंदन, उस शुरू से लेके अंत तक माने काल भी जब देखल गई तो वो बहुत ज़्यादा एक्शन में रहा। काल भी उनका घरे पर देखने की रिपोर्ट जब वजह से आई तो देखने की उनका घरे पर पूरा ऑफिस सेटअप बढ़ुए, पूरा अपना क्षेत्र में जो उनका बूथ बा वो बूथ पर खाना पीना से लेकर के बाकी के मैनेजमेंट देखना, वोट दिलवाना, लोग के घरे जा करके घर से बाहर निकलवाना, काहे समाज के एक बड़ा नेता के रूप में वो जानल जाला। एक अलावे उनकर सवर्ण समाज से भी अच्छा खासा पैठ बा, तो उनकर मेहनत नजर आई। माने अगर केहू के मेहनत नजर आई तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेहनत नजर आई, कारण कि रोड शो इनका खातिर कैले जो कि पूरे देश भर में कुछ लोग के गिनल चुनल लोग के भाई जो कि रविशंकर प्रसाद भी में आ गई। और दूसर का प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई इनकर मदद करी, खुल करके मदद करी, तरा याद हुई कि जना घड़ी इनकर प्रतिनिधित्व आई रहे, उनकर उम्मीदवारी आई रहे, वो घड़ी भी मीटिंग करा करके सारा लाला समाज के लोग के एकजुट कोशिश के लिए रहा और अंतिम दिन तक भी उनकर विदाई बहुत बढ़िया दिले। तो
कहे का मतलब है कि एक तरफ प्रधानमंत्री और दूसरा तरफ रणवीर रणवीर नंदन, नंदन। ये दोनों संगठन के मजबूत लोग रहे और मजबूती से इनका के लड़वावल भी। तो पाटलिपुत्रा में का हुई, रामकृपाल की मीसा भारती? पाटलिपुत्रा में जीतत बुझाता कि मीसा भारती हार जाए। अब के हाली हो सकेला कि जीत हार के आंकड़ा और थोड़ा कम हो जाए। पहले 40 से 50 के बीच में रहत रहे, जी। अब के हो सकेला कि 20 या 22 के अंदर में होके, 25 के अंदर में होके, लेकिन राम कृपाल यादव जीतत रहने में कोनो बुरा है नहीं है। आरा में सुधाकर सिंह और सुदामा प्रसाद, आरा में राजकुमार सिंह और सुदामा प्रसाद के बीच में का लड़ाई बा, दोनों में के जीतता? देखा या आर के सिंह बहुत ऊपर बढ़न, आर के सिंह के बाहरी होके के उनका टिकट कटे के बहुत सारा बात हमनी के कैले नहीं जा, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार वापस कैले तो जो वापसी भइल तो बहुत सारा फैक्टर पर जब चर्चा भइल तो इस समझ में आयल कि यह प्रयोग के अब समय नहीं रह गई, कारण कि नीतीश कुमार जो छोड़ के आए रहना अपन लेगेसी ना, कभी कभी देखले होगा कि तू रास्ता में जा रहा बड़ा तो सीट पर जैसे हमने कहा कि मुकेश आवेले जब फील्ड से घूम करके आ जब टेबुल उबुल कुर्सी उसी बैठे रहता है 1 घंटा तक ऊपर केहू ना बैठे या तो चपर भैया रहेला आना तो और बात हो जाला, हो जा बहुत दिक्कत होला तो ऊपर केहू ना बैठे जी। वही तरीका से यहाँ के भी स्थिति बढ़ुए और यहाँ के स्थिति राजकुमार सिंह ऐसा जगह जाके बैठल बड़न जहाँ से उनका के हटावल थोड़ा मुश्किल लगता, काम बहुत कैले बड़न, काम के लेकर के लोग उनका के, और दूसरा राजपूत वाला फैक्टर ये भी नजर आ रहा है। चलिए बक्सर में मिथिलेश तिवारी सुधाकर सिंह और आनंद मिश्रा के बीच के लड़ाई बा, का कहे? एजा भी लड़ाई बहुत मजबूत रहे। जब पहला राउंड में तनी गई रहा तो मालूम रहे ना कि सेव लेके लोग घूमत रहे, माने जरा डॉक्टर मना कैले बा वो सेव खात रहे, लेकिन अचानक से सारा चीज परिवर्तन भइल और धीरे धीरे करके जब हेमंत विश्व शर्मा आइले उनका इंटरव्यू चलल जी जी जी, ओकरा बाद सारा स्थिति तोहरे माइक पर तो कहले बिल्कुल बिल्कुल, मैं आया हूँ ना उसको ले जाएगा, चुनाव बाद उसको ले जाएगा यहाँ से, तो चुनाव बाद ले जाएगा तो लोग बुझ गए कि भाई एजा दाल गले वाला नहीं खे। और देखो पॉलिटिकल आदमी भी ना रहे, छवि जन बाऊ कर बदल गई अचानक से, उनका 2 आदमी से बड़ा गलती भइल बा जी। अभी गलती कह चाहे जौना तरीका से कहला उनकर मन के इच्छा बा, सब कोई के इच्छा होला, तो एगो जहां बक्सर में ई आनंद मिश्रा जौन बा ई एगो विद्रोही तेवर अपनैले, जबकि अंतिम समय तक भी अगर मानता नहीं कि हाथ गोड़ अपन संगोर ले रहे थे तो बहुत कुछ बच जाएगी, लेकिन चुनाव लड़े के अच्छा सेना पुलिस के आदमी हवे, प्रशासनिक आदमी हवे, तो ये माने से भी जानता रहे कि एक मार्शल लॉ लागू होला, बाकलम खास हो जाला। अच्छा ओकरो में इनका बारे में कहल जा रहा बा कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, एक से एक ट्री का कला जाने ले। आज से 6 महीना पहले जब चुनाव ना के चर्चा ना होते रहते, ये खाली चर्चा में रहन की चुनाव लड़ी हैं, तो आके लड़कन के या विभिन्न मीडिया चैनल पर एक से अपन कला दिखावत रहन कि कैसे केकरा के पटक दियाला, कैसे केकरा के पकड़ लियाला, खूब अपन माने उनकर चर्चा में रहन। तो वो काम में माहिर बनल, लेकिन एहिजा अब हमरे के केहू भेज देवे कि जा करके तू राजनीति कलत हमरा से होई एको दिन ना होई, हमरा केहू भेज देवे कि जा अथी बदमाश के धो ले आवो, तो हमरा से डराई कहियो ना रही, और उनका के भेज दे जब पत्रकारिता करके तो उनका से ना हो। हर कोई आपन डफली आपन राय वाला है हिसाब किताब बा। इनका चाहत रहे कि अभी नौकरी करी थे, रिटायर्ड होते न तो कई गो गुप्तेश्वर बाबा रहन और लोग रहे, वो लोग टाइप के मने अपन राजनीति चमकते हैं। हाँ, अभी तो बहुत करियर बचल बा इनका, निश्चित रूप से इनका लगे समय रहला। एजा बक्सर मान के चलो मिथिलेश तिवारी हाँ निश्चित रूप से मिथिलेश तिवारी एजा अपर हैंड बा, जो अंतिम समय में जो परिणाम बदले की जो कोशिश भई उमें सफल नजर आता। देखबे कैले हम तो गई रही, तू 2 दिन रहा ना हमारे साथ, पूरा पटना उठ के बक्सर चल गई रहे, माने भारतीय जनता पार्टी का जितना नेतृत्व के लोग रहे सारा लोग बक्सर में पहुंचे रहे, एक से एक दिग्गज, यहाँ तक दिन प्रभारी भी पहुंच गई रहा, सब लोग यहाँ पहुंचे रहे और अच्छा खासा परिवर्तन करे की कोशिश भई, सब लोग के मिला जुला करके मामला जो डाइल्यूट करे की कोशिश भई, और कुछ लोग तो मामला माने बिगाड़े के चक्कर में बना दियो। तो एक बाद ससाराम के सीट बा, ए पर का हुई ससाराम में का हो कर जा, ससाराम में भी बहुत कुछ नहीं किया। देखा शिवेश राम के लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा है, पहले भी तरह से बतौले रहे जी। शिवेश राम के लेकर के पार्टी के भीतर एक अलग तरह के सोच बा, आगे आने वाला समय में तरह के बतैले रहे कि जनक राम के प्रदेश अध्यक्ष बनावे के तैयारी चल रहा बा, अब के दलित पर विशेष फोकस बा, कारण कि जब कुशवाहा के मामला तो देखला कुशवाहा के हाथ में कमान दिया, जब देखला कि
भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक जो मानो बड़ा अलग बा। जब देखा सुशील मोदी के साइड करे के रहे तो संजय जायसवाल नजर आ गई आकर के बैस के जगह पर बैस से आ गई जी उसे ही कुशवाहा जब ये टाइट भइले कहे लगले कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनी है तो या बैठा दिया गई कुशवाहा के जन कहबो कइले कि मुल्ला वाला बात तरह यादे हुई जी तो ये आगे सबके आगे के कहानी बा कि अब जैसे जनक राम डिनाय कइले तरह याद होई कि जब प्रदेश अध्यक्ष के चर्चा चलत रहे तो कहले कि हम नहीं बनल चाह नहीं की बनल चाहत तो बिल्कुल निश्चित रूप से शिवेश राम एगो चॉइस बाड़े अब चुनाव भी लड़ल बाड़े इनका के जितावे खातिर हर संभव प्रयास कइल जा रहल बा रिजर्व सीट बा इससे बहुत ज्यादा हमें सोचे समझे के कुछ नहीं के चलिए उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में और राजाराम कुशवाहा वर्सेस पवन सिंह जौना तरीका से उपेंद्र कुशवाहा चाट खात देखले उनकर एगो वीडियो वायरल हो रहल बा गोलगप्पा चाट खात, खियावत, गोलगप्पा खात। गोलगप्पा खियावत विभिन्न तरह के फास्ट फूड खात खियावत लोग के खुशी उ बुझा रहल बा कि अंतिम समय में हमनी के देखबो कहीं जा गो हमनी गइले जा चंदन जी हमनी हमरा साथे रहन जी गर्दा उड़ा देले कितना नेता के ध लेले स्पॉटे पर जे लुका छिपा के भी दूसरा माने पार्टी से और उपेंद्र कुशवाहा के मदद करत रहे अच्छा दूसरा पार्टी से दूसरा पार्टी के स्कूल लोग के ध लेले सेने पर आ ध करके तब हमनी के जानकारी मिलल कि ना भाई और 1 घंटा के अंदर में जो भीड़ देखे के मिलल वो ये बात के तरफ इशारा करते रहे कि काराकाट में अंतिम समय में सब कुछ बदल गई और पवन सिंह जो फैक्टर रहा जो के तू इशारा करता रहा पवन सिंह कोई फैक्टर रह ना गई हवा हवाई हो गई एजा भी वही बात हुई पवन सिंह अपने से फॉल्स गोल कर ले और पवन सिंह के जीत कहीं कर दिले हुई कुछ लोग उनका प्रचार में गई ओकरा के लेके भी उनका ग्राफ गिर गई बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई कि हाँ भाई ये पॉलिटिक्स करता ना ये चुनाव निकल रहा थी पॉलिटिक्स करता पॉलिटिक्स करता। एकरा के लेके भी उनका काफी असर पड़ल और उनका मैनेजमेंट जो रहे मैनेजर अब तू ऐसा एगो चीज बताबो प्लम्बर मिस्त्री से तू बिजली के काम करो तो मार दी करंट तू फंस जी दुनिया में फंसे लोग अब गाना बजाना करे वाला आदमी के तू उतार दे राजनीति में तो का करी तरह के फंसेबे न आई बा यही सब बतिया पे खिसियातो बड़े सारा सुर ताल तहर गड़बड़ा जा और खिसियातो बड़े कि गाना बजाना वाला हमरा कहता लोग बताई तो का कहल जाओ आखिर देखो गाना बजाना वाला कलाकार ना हो तो का हो भाई का कहल हमनी के तो पवन सिंह के जानता है कि वो बहुत बढ़िया कलाकार हवे कलाकारी बहुत अच्छा गायक हवे बहुत अच्छा एक्टर बाड़े इस सब के बारे में हमनी के जानता है लेकिन हमनी के नहीं जानू कि पवन सिंह पॉलिटिक्स भी करता है रोल में पॉलिटिक्स कभी कैले हुई है जरूर अब एसपी के तू रोल करता था एसपी हो जाता रहा केहू के सजा दे सकता रहा अरे राजनीति के तनी साहब उनका अंदर तनी एक्सपीरियंस लेते तनी लोग के मदद करते निश्चित रूप से राजनीति भी फुल टाइम ना नु कैला फुल टाइम पकड़ला छोड़ला पकड़ला फिल्म भाई कितना भाजपा के मीटिंग में तू शामिल भइल बड़ा भाजपा के सदस्य रहते हो कितना वो सब चीज होला वही खातिर अलग अलग तरह के मीटिंग्स होला लोग के बौद्धिक ज्ञान बढ़ावल जाला लोग से पूछा जाला ये सब चीज के कहाँ एक नेता और अभिनेता में यही अंतर होला चलिए तो ये सबसे लास्ट सीट बा जहानाबाद के जहाँ पे चंदेश्वर चंद्रवंशी और सुरेंद्र यादव और अरुण बाबू और आशुतोष भूमिहार के 2 गो बड़ा नेता इस जगह पर खड़ा रहे लोग का लगता चंदेश्वर चंद्रवंशी पर देखो ये पूरा चुनाव जो बानू जहानाबाद के जी ब्लफ के चुनाव हो गए ब्लफ चंदेश्वर चंद्रवंशी हारत ये ब्लफ रहे और कभी कभी तू देख ले ऊपर कि ताश के पत्ता में जब फ्लश खेला जाला कभी खेलना पड़ा कि ना नहीं हम खेलले नहीं लेकिन जानते पढ़ ले बानी कि फ्लश के खेल में होला का कि फॉल्स बोला जाला जैसे पत्ता तेरे सामने 3 गो रख दिया नु तो सामने वाला के कॉन्फिडेंस देख के तरह या दाव लगावे पड़ला तार लगे मानते नहीं कि ऐसा पत्ती नहीं खेके जोना से तू जीत जा लेकिन तार लगे ताकत बा दाम बा तो अगला सरेंडर कर दिया अगर ओकरा लगे गुलामो 3 गो बा ओकरा मन में तू खाली डर पैदा कर दे कि हमरा लगे 3 गो एक्का बा वो अपने आप सरेंडर कर दी निश्चित रूप से जहानाबाद में यही तरीका के खेल भइल और शुरू से कहल गई कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो बड़ा वो हारत है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी गली गली जा करके ये बात प्रचारित कर दिले और उनको लोग भी जा करके हो गई 5 साल हो सकला हमरा से गलती हो गई लोग लेकिन अब आवे वाला 5 साल कोई गलती ना हुई यहाँ तक ले कि कई गो तू देख रहे हो भोला शर्मा से लेकर के और कई गो बिजनेसमैन दिग्गज लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अलग अलग क्षेत्र में पहुंच के ये बात कहले कि भाई हो ये कैले कि ना कैले हम नहीं जानत लेकिन हम करब हम पहले भी करत आ रहल बानी आगे भी हम करब और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता 4 तारीख के बाद इन्हें विकास के बयार बहे लगी अगर ना बही तो अगला हाल तनिक वोट हमरा के आवे मत दिहलो अपने क्षेत्र में तो निश्चित रूप से एक असर पड़ल और जो
ब्लफ गेम रहे चंद्रवंशी के तरफ से जो खेला जाता है। अशोक चौधरी के देखला और भी नेता लोग के, विजय चौधरी के ललन देखला, सिंह। पूरा ललन सिंह से लेकर के सारा लोग ओजा एकदम उतर गए रहे जी। देले रहे। ऐसा स्थिति में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और उनका जो समर्थक शुभचिंतक बाड़े, उनका से सुरेंद्र यादव के भी समर्थक शुभचिंतक, कई गो तो भूमिहार नेता के हम देखनी लइकन के, नया नया लइकन के कि माने सुरेंद्र यादव से कुछ कर ही के नहीं खे, देवे के कुछ नहीं खे, लेकिन सुरेंद्र यादव के टीम में जाकर के जिंदाबाद जिंदाबाद करता, सांझ के सांझ उनका से दाम पानी ले करके चंद्रवंशी के दोनों खेमा में नजर आते। तो ऐसा स्थिति में निश्चित रूप से सुरेंद्र यादव के साथ एक बार फिर से ब्लफ हो गई बा, में कोनो बड़ी बात नहीं की। तो मैंने ओवरऑल मान के चलो कितना सीट रो दे रहल बनी एनडीए के? एकरा ओवरऑल में अगर हम देखा, एमे 3 गो चीज हम बहुत मजबूती से कहल चाहब कि एकरा में अलग अलग जो सर्वे एजेंसी बा वो आपन सर्वे निकलले बा। 40 सीट में जो बिहार के बाद जो हमें एनडीए के कितना सीट दिले बा और इंडिया गठबंधन के कौन सर्वे एजेंसी कितना दिले बा, पहले हम ही बता दिए, ओकरा बाद हम बताई कि भारत लाइव, पंचनामा और सत्य शोध में हमनी के टीम अलग अलग, हमनियों के टीम में बंटवारा बा। बिल्कुल बिल्कुल, हमनी के टीम में भी जो लोग अलग अलग ओपिनियन रखले बा। तो सबसे पहले हम टुडे चाणक्य के अगर बात करते नहीं तो 36 सीट एनडीए के और 4 सीट इंडिया गठबंधन के, 4 सीट में एक आध सीट जो निर्दलीय वाला चल रहा बा वो मिला के जोड़ के गए जी। अगर टाइम्स नाउ के बात करी तो टाइम्स नाउ के 32 और 8 के आंकड़ा बा जी। 32 सीट एनडीए के जा रहा बा और 8 सीट अभी तक हमनी के जो बतैले रही जा, जो एग्जिट पोल से पहले ही 32 सीट पर चर्चा भइल, 32 सीट से हमनी के अधिक देत रही जा, तो ओजा तक मामला आ गेल बा। एकरा आवे पोल स्टार्टर जोन बोलुए स्टार्ट जोन बा वो 29 और 11 के आंकड़ा दिले बा, और 29 और 11 के आंकड़ा दिले के मतलब तू समझते बड़ा कि ई सबसे ज्यादा जोन बा उस सीट ये से मिल रहा बा जी। एकरा में परसेंटेज भी तू देखबा तो अब तक जो टुडे चाणक्य के बाद वो 87% अब तक के जो एग्जिट पोल आइल बा वो सही भइल बा। एकरा अलावे अगर टाइम्स नाउ के बात करी तो उनकर 82% और पोल स्टेट जोन बा ओकर 80% जी सही भइल बा। ओजे अगर इंडिया टीवी के बात करी तो इंडिया टीवी 34 से 38 सीट दे रहल बा एनडीए के, और इंडिया गठबंधन के 3 से 5 सीट दे रहल बा, और 80% इनको जोन बा वो सफल मानल गइल बा। एकरा अलावे इंडिया टुडे एक्सिस के अगर बात करी तो एकरा में 29 से लेकर के 33 सीट एनडीए गठबंधन के और 7 से 10 सीट दिया जा रहा बा इंडिया गठबंधन के। इनकर 99.6% अब तक उनकर पोल जो एग्जिट पोल भइल बा सफल भइल बा। एकरा अलावे एबीपी निल्सन के अगर बात करी तो 34 से 38 सीट देता इंडिया गठबंधन के, और इंडिया गठबंधन के 3 से 5 सीट बा। ई 72% तक अब तक सफल भइल बा। एकरा अलावे न्यूज 18 के अगर बात करी तो 31 से 34 सीट बा और 6 से 9 सीट इंडिया गठबंधन के। इनको 92% जन बा वो अब तक ले सही बा। माने न्यूज 18 के ही ज्यादातर लोग मानत सही करके। एकरा अलावे अगर जन की बात करी तो 32 से 37 सीट बा इंडिया गठबंधन के, और 3 से 8 सीट दिया जा रहा बा इंडिया गठबंधन के, यानी 82% इनकर बुढ़े। और भारत लाइव के, पंचनामा के और सत्य शोध के अगर बात करी तो जन हमनी के एग्जिट पोल बा वो एग्जिट पोल में अगर नमन जी के संपादक महोदय के बात कर जाओ तो वो 31 से 34 सीट दे रहा बा एनडीए गठबंधन के, और 6 से 8 सीट दे रहा बा इंडिया गठबंधन। यही 6 से 8 सीट के बाद एक सीट जन बा वो निर्दलीय के दे रहा बा। जी जी जी। अगर बात कर जाओ चंदन झा जी के तो चंदन झा जी 30 से 32 सीट इंडिया गठबंधन के दे रहा बा, 7 से 9 सीट दे रहा बा इंडिया गठबंधन के, और एक सीट उनका में भी निर्दलीय के बाद। अगर हमार बात तू कहता रहा तो अब तक के जोन हमार आकलन बा, जो हम घूम के या तो इन लोग से रिपोर्ट लेके या जनता से बात करके जो ले बानी ओकरा आधार पर 32 से 34 सीट आ रहा बा इंडिया गठबंधन के, और 6 से 5 सीट यानी 5 से 6 सीट आ रहा बा इंडिया गठबंधन जी। 2 से 1 सीट, 1 से 2 सीट निर्दलीय के आ रहा बा, जो कि हम लगभग कोशिश करी के मैं बता दें। एकरा अलावे अगर बहुत सारा चीज तू देखा तो ओकरा में देश भर के भी आंकड़ा हमरा लगे जो आ गई बा। देश भर के आंकड़ा में यहाँ तक ले कि अलग अलग राज्य के भी कुछ सीट बा, जो कि हम याद होई हम चीज के तरह के पहले बतौले रही कि हमार जो आंकड़ा बा हम चाहब कि ये आंकड़ा दिखावे के फोटो दिखा दिया पहले ही
ई हम चुनाव शुरू होके के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट और सेकंड राउंड भइल तौने घड़ी हम निकाल के रख ले रही आंकड़ा बहुत पीछे बा। ये आंकड़ा निकाले के हमार डेट जोन बा वो डेट बा 10 मई के 10 मई के हम माफ करो 10 मई के ना अप्रैल में निकल रही 10 मई के तो 10 अप्रैल के रोड निकल रहे हैं 19 अप्रैल से चुनाव हाँ। शुरू भइल रहे हैं। एकरा के हम अप्रैल में निकल रही 10 अप्रैल के निकल रही पहला दूसरा चरण के चुनाव भइला के बाद हम एकरा के निकल रही ना 10 मई के निकल रही पहला और दूसरा चरण और तीसरा चरण के जो चुनाव भइल ओकरा बाद हम निकल रही 10 तारीख के 10 मई के निकल रही 10 मई के निकल रही तो ओकरा अनुसार जो हमार सीट आई रहे वह सीट लगभग दिखा रहा बा हर जगह देश के जितना भी एजेंसी बा इंडिया टुडे चाणक्य के जो आइल बा ओकरा में 400 सीट एनडीए के दिखा रहा बा 107 सीट इंडिया गठबंधन के दिखा रहा बा एबीपी के बाद 353 से 383 रिपब्लिक भारत के बाद 353 से 368 टाइम्स नाउ के बाद 358 से 58 सीट और एक बाद टीवी 9 भारतवर्ष के बाद 342 इंडिया टुडे के बड़ुए 371 सीट रिपब्लिक के बाद 359 सीट इंडिया टीवी के सीएनएक्स के जो रिपोर्ट बा में 371 से 401 बा जन की बात में 362 से 392 बा न्यूज नेशन के 342 से 378 बा आज तक जो पोल के बा ओकरा में 381 सीट बा यानी कि कहीं ना कहीं सरकार बनत दिखाई दे रहा बा। अगर 2019 के बात करी तो भारतीय जनता पार्टी के 303 सीट रहे और एनडीए के 355 सीट रहे कांग्रेस के 52 सीट रहे और यूपीए के 91 सीट रहे मुझे 148 सीट जन बा अदर के हाथ में गई रहे। ये पूरा कहानी देखला के बाद जब बिहार के तरफ हम देखा था नहीं तो बिहार और अन्य जो 14-15 को मेन राज्य बाड़े जैसे यूपी में 80 में से 67 महाराष्ट्र में 48 में से 29 दिल्ली में 7 में से 6 अब के लिए एक सीट के लॉस हो रहा बा मध्य प्रदेश में 29 में 28 राजस्थान में 25 में 20 गुजरात में 26 में 26 उड़ीसा में 21 में से 16 बढ़ रहा है सीट एक बाद आंध्र प्रदेश में 25 में से 20 टीडीपी इनका साथे बा साथ मिला करके तमिलनाडु में 4 सीट आ रहा बा कर्नाटका में 28 में से 23 सीट आ रहा बा और के लिए भी पुरानका रिकॉर्ड दोहरात नजर आता तेलंगाना में बहुत जबरदस्त फायदा हो रहा बा 17 में से 10 सीट केरल में 20 में से 2 सीट असम में 14 में से 11 सीट पंजाब में 13 में से 3 सीट जो उनकी बढ़ रहा बा और हरियाणा में 10 में से 6 सीट। अगर ये चीज बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा तो बिहार में भी 32 से 34 सीट कम से कम आ रहा बा। तो एक मतलब बा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो तरीका से इस चुनाव में अपन स्ट्रेटजी बनौलस और दिखौलस वो साफ नजर आ रहा बा कि जौन सीट कहीं से अगर घट रहा बा साउथ के हम निकालल बाकी बा साउथ के जैसे ही रिपोर्ट हम निकालता नहीं ओकर बाद बताई कि साउथ में का स्थिति बा। साउथ में बताइए रही कि में बहुत सारा राज्य बा जहां साउथ के राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अब के लिए बढ़त बा मतलब वो स्ट्रेटजी के तहत ही काम कैले बा। जैसे तू देखबे के लिए कि तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में कर्नाटका में तेलंगाना में केरल में ये सब राज्य में भारतीय जनता पार्टी के बढ़त हासिल हो रहा है। एक मतलब बा कि एनडीए गठबंधन जो 300 से ऊपर के आंकड़ा बा वो पूरा हो दिखाई दे रहा मतलब 250 383 सबके आंकड़ा बा ओकरा आसपास में बाटे 300 से कम ना हुई 300 से कम ना चलिए देखी तो खूटा में रोड़ा सुन्नी की बाबा बिहार के तो बात बतेबे कहीं नहीं बिहार के बाहर भी जो अन्य राज्य बा एकरा विषय पर चर्चा भइल कि कितना सीट कितना लोकसभा सीट पर मिलत हवे। तो खूटा ऐसे ही लगातार ठोकात रही जुड़ रही अपना चैनल के साथ देखत रही भारत लाइव बिहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। 9 सीट इंडिया गठबंधन के इनको 92% जन बा वो अब तक ले सही बा माने इन न्यूज़ 18 के ही ज्यादातर लोग मानत सही करके एकरा अलावे अगर जन की बात करी तो 32 से 37 सीट बा इंडिया गठबंधन के और 3 से 8 सीट दिया जा रहा बा इंडिया गठबंधन यानी 82% इनकर बुढ़े। और भारत लाइव के पंचनामा के और सत्य शोध की अगर बात करी तो जन हमने के एग्जिट पोल बा वो एग्जिट पोल में अगर नमन जी के संपादक महोदय की बात कर जाओ तो वो 31 से 34 सीट दे रहा बा इंडिया गठबंधन के और 6 से 8 सीट दे रहा बा इंडिया गठबंधन। यही 6 से 8 सीट के बाद एक सीट जौन बा वो निर्दलीय के दे रहा जी। अगर बात कर जाओ चंदन झा जी के तो चंदन झा जी 30 से 32 सीट इंडिया गठबंधन के दे रहा बा 7 से 9 सीट दे रहा बा
इंडिया गठबंधन के और एक सीट उनका में भी निर्दलीय के निर्दलीय बा, बाद। जी। अगर हमार बात तू कहता रहा तो अब तक के जोन हमार आकलन बा जो हम घूम के या तो इन लोग से रिपोर्ट लेके या जनता से बात करके जो ले बानी ओकरा आधार पर 32 से 34 सीट आ रहल बा इंडिया गठबंधन के और 6 से 5 सीट यानी जन- 5 से 6 सीट आ रहल बा इंडिया गठबंधन जी 2 से 1 एगो सीट सीट, 1 हाँ। से 2 सीट निर्दलीय के आ रहल बा जौन की हम लगभग कोशिश कईनी के मैं बता दी एकरा अलावे अगर बहुत सारा चीज तू देखा तो ओकरा में देश भर के भी आंकड़ा हमरा लगे जौन आ गइल बा जी, जी। कि देश भर के आंकड़ा में यहाँ तक ले कि अलग अलग राज्य के भी कुछ सीट बा जौन की हम याद होई हम चीज के तरह के पहले बतौले रही कि हमार जौन आंकड़ा बा हम चाहब कि ये आंकड़ा दिखावे के फोटो दिखा दिया। ई पहले ही ई हम चुनाव शुरू होके के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट और सेकंड राउंड भइल तौने घड़ी हम निकाल के रख ले रही आंकड़ा बहुत पीछे बा ये आंकड़ा निकाले के हमार डेट जोन बा वो डेट बा 10 मई के 10 मई के हम माफ करो 10 मई के ना अप्रैल में निकल रही 10 मई के तो 10 अप्रैल के रोड निकल रहे 19 अप्रैल से चुनाव हाँ। शुरू भइल रहे एकरा के हम अप्रैल में निकल रही 10 अप्रैल के निकल रही पहला दूसरा चरण के चुनाव भइला के बाद हम एकरा के निकल रही ना 10 मई के निकल रही पहला और दूसरा चरण और तीसरा चरण के जो चुनाव भइल ओकरा बाद हम निकल रही 10 तारीख के 10 मई के निकल रही 10 मई के निकल रही तो ओकरा अनुसार जो हमार सीट आई रहे वह सीट लगभग दिखा रहल बा हर जगह ए देश के जितना भी एजेंसी बा इंडिया टुडे चाणक्य के जो आइल बा ओकरा में 400 सीट एनडीए के दिखा रहल बा 107 सीट इंडिया गठबंधन के दिखा रहल बा एबीपी के बाद 353 से 383 रिपब्लिक भारत के बाद 353 से 368 टाइम्स नाउ के बाद 358 से 58 सीट और एक बाद टीवी 9 भारतवर्ष के बाद 342 इंडिया टुडे के बड़ुए 371 सीट रिपब्लिक के बाद 359 सीट इंडिया टीवी के सीएनएक्स के जो रिपोर्ट बा में 371 से 401 बा जन की बात में 362 से 392 बा न्यूज नेशन के 342 से 378 बा आज तक जो पोल के लिए ओकरा में 381 सीट बा यानी कि कहीं ना कहीं सरकार बनत दिखाई दे रहा बा अगर 2019 के बात करी तो भारतीय जनता पार्टी के 303 सीट रहे और एनडीए के 355 सीट रहे कांग्रेस के 52 सीट रहे और यूपीए के 91 सीट रहे मुझे 148 सीट जन बा अदर के हाथ में गई रहे ये पूरा कहानी देखला के बाद जब बिहार की तरफ हम देखा था नहीं तो बिहार और अन्य जो 14-15 को मेन राज्य बाड़े जैसे यूपी में 80 में से 67 महाराष्ट्र में 48 में से 29 दिल्ली में 7 में से 6 अब के लिए एक सीट के लॉस हो रहा बा मध्य प्रदेश में 29 में 28 राजस्थान में 25 में 20 गुजरात में 26 में 26 उड़ीसा में 21 में से 16 बढ़ रहा है सीट एक बाद आंध्र प्रदेश में 25 में से 20 टीडीपी इनका साथे बा साथ मिला करके तमिलनाडु में 4 सीट आ रहा बा कर्नाटका में 28 में से 23 सीट आ रहा बा और के भी पुरानका रिकॉर्ड दोहरात नजर आता तेलंगाना में बहुत जबरदस्त फायदा हो रहा बा 17 में से 10 सीट केरल में 20 में से 2 सीट असम में 14 में से 11 सीट पंजाब में 13 में से 3 सीट जो उनकी बढ़ रहा बा और हरियाणा में 10 में से 6 सीट अगर ये चीज बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा तो बिहार में भी 32 से 34 सीट कम से कम आ रहा बा तो एक मतलब बा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो तरीका से इस चुनाव में अपन स्ट्रेटजी बनौलस और दिखौलस वो साफ नजर आ रहा बा कि जौन सीट कहीं से अगर घट रहा बा साउथ के हम निकालल बाकी बा साउथ के जैसे ही रिपोर्ट हम निकालता नहीं ओकरा बाद बताई कि साउथ में का स्थिति बा साउथ में बताइए रही कि में बहुत सारा राज्य बा जहां साउथ के राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अब के लिए बढ़त बा वो स्ट्रेटजी के तहत ही काम के लिए बा जैसे तू देखबे के लिए कि तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में कर्नाटका में तेलंगाना में केरल में ये सब राज्य में भारतीय जनता पार्टी के बढ़त हासिल हो रहा है एक मतलब बा कि एनडीए गठबंधन जो 300 से ऊपर के आंकड़ा बा वो पूरा हो दिखाई दे रहा मतलब 250 383 सबके आंकड़ा बा ओकरा आसपास में बाटे 300 से कम ना हुई 300 से कम ना हुई चलिए देखी तो खूटा में रोड़ा सुन्नी की बाबा बिहार के तो बात बतेबे कहीं बिहार के बाहर भी जो अन्य राज्य बा एकरा विषय पर चर्चा भइल कि कितना सीट कितना लोकसभा सीट पर मिलत हवे तो खूटा ऐसे ही लगातार ठोकात रही जुड़ रही अपना चैनल के साथ देखते रही भारत लाइव बिहार झारखंड बहुत बहुत धन्यवाद।